नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस आउट 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के ऑफिशियल जो मॉडल पेपर निकला है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और फुल सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे हम, और शुरू से अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसो ज्ञात करें एवं उनसे उनका लॉसो भी ज्ञात करें। देखिए हम लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए अभाज्य गुणनखंड 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी फैक्टर करेंगे। देखिए लगा रहे हैं ना, फिर 2 से 6 फिर 2 से 3, क्या क्या आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखिए फिर लिखेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए फिर इसका फैक्टर करेंगे हम लोग। 404 2 से लग रहा है 202, फिर 2 से लग रहा है 101। अब किसी से लगता है, किसी से लगने वाला अब नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे हम, तो 2 गुना 101। अब मौसो निकालना है, तो मौसो क्या होगा, देखिए मौसो क्या होगा, तो मौसो जो दोनों में मिले वही मौसो होता है। तो ये 2 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है, फिर ये 2 यहाँ नहीं मिलाइएगा। क्यों नहीं मिलाइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही बार मिलेगा। तो ये दोनों मिल गया है, ये दोनों मिल गया है, और कोई मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। यानी कि मौसो कितना हो गया, मौसो बराबर हो गया 4, क्योंकि 2 गुना 2 4 हो गया। अब निकालना है लॉस, बोला कि उनसे उनका लॉसो भी ज्ञात करें, चाहे यहीं से निकाल दीजिए या फिर एक लॉसो बराबर सूत्र होता है। लॉसो बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 96 गुना दूसरी संख्या 404 और बट्टे में मौसो 4। काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, तो 24 चौका 96 और 24 चौका 96, यानी कि 96 आ जाएगा क्या, लॉसो। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करें। देखिए मतलब कि एक पासे को हम फेंके हैं, तो पासे को फेंकने के बाद क्या क्या आ सकता है। देखिए पासे को फेंकने के बाद 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। देखिए तो एन ऑफ ई माने एन ऑफ ई का मतलब ये होता है किसके बारे में बोला जा रहा है। तो बोला गया है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो 2 4 6, तो सम संख्या क्या आ सकता है, 3 गो, 3 हो गया। एन ऑफ एस का मतलब कुल संभव घटना कितना है, कितना घटना हो सकता है। तो घटना हो सकता है क्या गो, 1 2 3 4 5 6 गो, 6 गो आप लिखें। इसलिए P ऑफ E का मतलब ये होता है प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभव घटना N ऑफ E बटे में कुल संभव घटना N ऑफ S होता है। तो N ऑफ E का वैल्यू कितना है, 3 है, और N ऑफ S कितना है, 6 है। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया है, राइट। बोलिए समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े, चलिए आगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग गुणनफल इतना। देखिए दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, माइनस में 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2। देखिए तो बहुपद बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, इसलिए P ऑफ X बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है।
होता है ना, ये सूत्र होता है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू माइनस में 3 है, माइनस में 3 है, इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुना एक्स 3x और प्लस में 2, यही मेरा क्या हो गया, बहुपद हो गया है। ये क्या हो गया, मेरा बहुपद हो गया है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल निकालें 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 हो। तो देखिए यहाँ से दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि है और एक मूल विधि है। तो हम लोग को बनाने में शॉर्ट होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है शॉर्ट, गुणनखंड विधि शॉर्ट होता है। चलते गुणनखंड विधि से मूल निकालते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये हो गया ना। देखिए गुणनखंड का नियम है फर्स्ट और लास्ट को गुना करना, इस फर्स्ट ये लास्ट गुना करो। तो 2 एकम 2, इसको फैक्टर करना है, तो फैक्टर तो होता ही नहीं है, तो हाँ रूट 2 से लगा सकते हैं, रूट 2 मर्ते में कटेगा, रूट 2 मर्ते में कटेगा। इसको फर्स्ट और लास्ट का चिन्ह देखिए क्या है, सेम टू सेम, तो सेम टू सेम, तो जोड़ने पर 2 रूट 2 होना चाहिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 2x प्लस में 1 बराबर में 0। ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, रूट 2 का कॉमन लग रहा है और x मिल रहा है, x ले ली कॉमन, मिल रहा है ना, ले ली कॉमन। क्या बच गया यहाँ पे, रूट 2x बच गया। अब माइनस में 1, अब माइनस ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं, 1 का कॉमन लग रहा है, तो 1 ले लिए हम कॉमन। क्या बच गया, रूट 2x माइनस में 1, क्या बच गया, माइनस में 1 बच गया, बराबर में 0 हो गया, बराबर में 0 हो गया। देखिए ई दोग में हम एगो लिखेंगे, ई दोग में एगो, तो रूट 2x माइनस में 1 इंटू रूट 2 माइनस में 1, रूट 2x माइनस में 1 बराबर में 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो रूट 2x माइनस में 1 बराबर में 0, एक पार्ट रूट 2x माइनस में 1 बराबर में 0, ये दूसरा पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रूट 2x इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, x बराबर 1 बटे रूट 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, एक मूल हो गया। दूसरा मूल निकालना है, जस्ट वही कंडीशन सेम टू सेम है, रूट 2x बराबर में 1 हो जाएगा और x बराबर 1 बटे में रूट 2 हो जाएगा। ये दूसरा मूल हो गया। ठीक है, ये हुआ गुणनखंड विधि से, क्या हुआ, गुणनखंड विधि से मूल हुआ। ठीक है, आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक कमेंट सब करते रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला इसको मूल विधि से बनाते हैं हम, मूल विधि से। ठीक है, तो मूल बराबर एक सूत्र होता है, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, बट्टे में 2a, ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है मूल बराबर। देखिए माइनस बी, तब b क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना b, तो माइनस माइनस खुद यहाँ है, माइनस 2 रूट 2x प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना 2 और c का वैल्यू कितना 1, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1, अब बट्टे में 2a का वैल्यू कितना है 2 है, चाहिए ना था। देखिए चलो यहाँ x लिखा गया ना, अच्छा x नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, यानी कि माइनस पहले था माइनस 2 और रूट 2, क्योंकि x यहाँ पे नहीं होता है कि x को लेकर चलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, माइनस हो गया 4 दूनी 8
अब बट्टे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2√2 बट्टे में अब प्लस माइनस ये है, अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 0, घट के 0 होगा ना, बट्टे में 4 हो गया। देखिए ध्यान से 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बट्टे में 4। ध्यान रहे अगर वर्गमूल 0 हो जाए तो करना क्या है, इसी को 2 मत लिखिए, तो 2√2 बट्टे में 4 एक, फिर 2√2 बट्टे में 4। देखिए कट रहा है, इससे काटेंगे ना तो √2 मरते में कटेगा, इसे जब काटेंगे तो √2 मरते में कटेगा। ऊपर में क्या बचा, 1 बट्टे में √2, 1 बट्टे में √2। क्या वो भी आंसर ही आया था ना, वो भी आंसर ही आया था। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, वो थोड़ा छोटा प्रोसेस होता है, तो उसी से क्यों नहीं बना दे हम लोग। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 बोला यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो x के मान क्या होंगे, अर्थात मूल क्या होंगे, देखिए 4x² माइनस 25 बराबर 0, तो क्या करेंगे हम लोग, 4x² बराबर, ये बराबर के पार होगा क्या हो जाएगा, ये 25, क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो x² बराबर ये क्या 25 और 4 से भागा पड़ेगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा 4, क्या जो बट्टे में 4 हो जाएगा। तो x² स्क्वायर के लिए उस पार, तो क्या हो जाएगा रूट में को किस रूप में, प्लस माइनस में, किस रूप में, प्लस माइनस में, 25/4, x बराबर प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5 और 4 के वर्गमूल 2, यानी इसका आंसर हो गया 5/2 और ये हो गया -5/2। ये मेरा आंसर हो गया है, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, यानी कि आप लोग हम लोग समांतर श्रेणी में, कहाँ है, समांतर श्रेणी में आ चुके हैं। तो ये A होता है, B C D E F चलता है ना, तो A बराबर कितना दे रखा है 3, और D बराबर इसमें घटेगा ये वाला 8 - 3 यानी कि 5 हो गया। और ये बोला कौन सा पद, ये दिया हुआ है TN, क्या दिया हुआ है, TN 78 है। चलिए इसलिए TN बराबर सूत्र से, TN बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान रहे, A + N - 1 इंटू में D। तो TN का वैल्यू 78 है, बराबर A का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस N का वैल्यू कितना नहीं मालूम, n का वैल्यू नहीं मालूम है, तो n - 1 और d कितना है, d 5 है। देखिए इसको इधर ले आइए, 78 - 3 बराबर n - 1 गुना में 5, तो कितना हो जाएगा 75 बराबर n - 1 गुना में 5। ये कट रहा है, 15 × 5 = 75। ध्यान रहे क्या बचे इधर, 15 बराबर n - 1, देखिए ना 15 बराबर n - 1 बचा है, तो लिख सकते हैं इसको n बराबर 15, देखिए पहले से था, इसको इधर ले आइए प्लस में 1, यानी कि n बराबर 16। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये समांतर श्रेणी अगर ये सीरीज रहेगा तो ये सीरीज 16वां पद जब लेते हुए जाएगा ना तो 78 हो जाए, क्या हो जाएगा 16वां पद 78 लिखाएगा वहां पे जाके। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 16वां पद क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, देखिए इसका श्रेणी लिखिए 3, 8, 13 ... कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, तो अंत में कितना होगा 253 होगा। इसमें 5 घटाइए कितना होगा 248 होगा ना, 248 होगा या नहीं होगा, होगा ना, चलिए होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, अंतिम पद से, यानी कि इधर से इधर पूछ रहा है,
अंतिम पद से मतलब इधर से इधर, तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। और d कैसे निकालेंगे, इसमें घटेगा 253, यानी कि 248 में 253 जाएगा, क्या जाएगा 253 जाएगा, यानी कि माइनस में 5 बचेगा। n बराबर क्या बोला है, n बराबर बोला 20वां पद, 20वां पद क्या होगा, तो इसलिए tn बराबर सूत्र क्या होता है, tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, क्या होता है इंटू में d होता है। देखिए a का वैल्यू 253 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 और d का वैल्यू माइनस में 5, माइनस में 5। देखिए 253 प्लस घट का आएगा 19 गुना माइनस में 5, कितना हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 19 पचे 95। अब घटाइए इसको, क्या हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा 4, तो 14 में से 9 गया 5, यानी कि 158, यानी कि 158 जो होगा वो 20वां पद होगा अंतिम से, कहाँ से होगा अंतिम से 20वां पद होगा 158 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसलिए अंतिम से 20वां पद 158 होगा, 158 होगा। ठीक है, आया सबको समझ में, आया समझ में, चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मौ 113 है, लौ 182 है, तो एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है, दूसरी संख्या बराबर सूत्र ये होता है कि ल स गुना म स और बटे में पहली संख्या, क्या होता है बटे में पहली संख्या, बटे में पहली संख्या, ल स गुना म स बटे में पहली संख्या। देखिए ल स कितना 182, कितना 182, अब म स कितना 13, म स कितना 13, अब पहली संख्या कितना 26, तो 13 दूनी 26, 2 से काटो 91 दूनी 82, यानी कि पहली संख्या जो होगा वो क्या होगा 91 होगा, क्या होगा 91 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो हाँ रिसीव पकड़ा है, चलिए अच्छी बात है। 7 माइनस 2 5 1 3 के में के का मान ज्ञात कीजिए, या ताकि तीनों बिंदु संरेख है। बोला गया है कि तीनों बिंदु संरेख है, एक ही रेखा पर है। ठीक है, तो मान ली इसको A है 7 माइनस 2, ये बिंदु B मान ली इसको हम, क्या ये है 5 और 1 है, ये क्या है C है क्या 3 और K। ध्यान रहे, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये संरेख है और तीन बिंदु से 3 गो बिंदु ले लिए, इस 3 गो बिंदु से क्या बनता है त्रिभुज नहीं बनता है, त्रिभुज बनता है। तो ये क्या है संरेख है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं तो संरेख हो जाएगा। एक नियम और है कि AB दूरी निकालिए और BC दूरी निकालिए, फिर AC दूरी निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए और के मान निकाल लीजिए, के मान निकाल लीजिए। लेकिन हमको शॉर्ट पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, क्या पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्ट पड़ेगा। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करना पड़ेगा 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 रूट अंडर बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3, यानी कि 123 231 x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस 312, यानी कि x3 y2 y1 माइनस y2। देखिए अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। ध्यान रहे ये 1/2 को जब गुना करेंगे हम वहां तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा।
देखिए ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। ध्यान रहे x1 बोला गया ना तो कितना लिखेंगे हम 7, y2 बोला गया तो y2 है 1, y3 कितना है k, देखिए प्लस x2 तो x2 कितना है 5 है, y3 बोला है तो y3 k है, y1 बोला है -2 है तो -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 कितना है 3 है, y1 कितना है, y1 जो है -2 है, y2 कितना है 1 है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए ध्यान से, 7 का 7, 7 गुना के 7 के प्लस 5 गुना के 5 के प्लस 5 दूनी 10, फिर ये माइनस 3 दूनी, अरे ऐसे गुना करो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया तो 3 तिया 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए इसको। अब जोड़िए 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और 1 जुटेगा किस में 7 में तो हो जाएगा 8, 8 को उधर ले जाइए या रख लीजिए 8 माइनस 7 के में 5 के गया -2 के बचेगा बराबर में 0 तो -2 के बराबर -8, माइनस से माइनस खत्म, 2 चौका 8 यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा 4, के बराबर क्या हो जाएगा 4। अगर हम इस बिंदु पर 4 रखेंगे तो तीनों पॉइंट क्या एक संरेख बन जाएगा, एक ही रेखा पर हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस पॉइंट का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि a cos थीटा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर। तो x1 कितना है a cos थीटा माइनस x2 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 0 y2 a साइन थीटा के होल स्क्वायर। बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक नहीं ना है? देखिए क्या हो जाएगा, ये घटने के बाद हो जाएगा a cos थीटा के होल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि 0 घटेगा कोई चेंजिंग नहीं होता है, प्लस में हो जाएगा माइनस a साइन थीटा के होल स्क्वायर। क्या होता है होल स्क्वायर। देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको स्क्वायर तोड़िए, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में a स्क्वायर कॉमन लग रहा है तो a स्क्वायर ले लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम गुना करेंगे 1, यानी कि a स्क्वायर गुना 1 तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है a, यानी कि a इकाई उसकी दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूरी, क्या हो जाएगा a इकाई। ये मेरा आंसर हो गया है। चलिए समझ में आ गया सबको। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, मतलब कि कोई बिंदु x अक्ष पर है, कोई बिंदु x अक्ष पर है। जब x अक्ष पर है, मान लीजिए ये x अक्ष पर है, मतलब कि इससे समान दूरी पर दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पर है। एक का मान है 2 और -5, दूसरा का मान कितना है -2 और 9 है। तो बताइए x बिंदु यहाँ कहाँ पे है, x पर है, तो यहाँ कुछ ना कुछ x का मान होगा और y का मान क्या होगा 0 होगा। हम सिखाए थे कि x अक्ष पर y के मान 0, y अक्ष पर x के मान 0। ठीक है, तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b पॉइंट, इसको मान लीजिए c पॉइंट। देखिए दूरी निकालिए, a b दूरी निकालिए, a b की स्क्वायर लिख डायरेक्ट लिख स्क्वायर बराबर। ठीक है स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, 2 माइनस x के होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर प्लस
-5 -0 के होल स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो 2a - b के होल स्क्वायर करेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2ab निकालने के लिए ये तीनों गुना कर दीजिए, 2ab निकल जाएगा। 2 दूनी 4x प्लस में x के होल स्क्वायर, अब प्लस में ये क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। सर 25 कैसे हो गया, क्योंकि 5 में से 0 गया तो 5 है ना बचा, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 25 और 4 29 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए अब चलेंगे फिर ये दूरी निकालेंगे BC, तो BC के स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर बराबर, तो BC में क्या हो जाएगा x1 ये x2 ये, तो x -2 के होल स्क्वायर, x -2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 0 -9 के होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, x स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4x प्लस में 4 और ये प्लस 9 के स्क्वायर 81। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 4x और ये दोनों जुटे कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा ये 85। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण से चलिए या प्रश्न से चलिए, प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला है कि सम दूरस्थ माने समान दूरी पर, इसका मतलब AB और BC क्या दोनों आपस में बराबर दूरी पर है यानी बराबर है। लिख सकते हैं AB के स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर, तो AB का वैल्यू कितना आया, तो AB का वैल्यू आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 29 बराबर BC के मान कितना आया, यहाँ देखिए है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 85, ये ना आया है। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर घट गया, क्या हुआ घट गया, घटा दी इसको हम, इसको इधर ले आइए, सेम टू सेम ये भी कट जाएगा, ये तो सेम टू सेम है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए मिस्टेक यहाँ पे था, मिस्टेक यहाँ है कि देखिए x1 तो हम लिख दिए x2 माइनस में है, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यही मिस्टेक था मेरा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो माइनस 4x प्लस में ये आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में था 4x प्लस में, माइनस में 4x बराबर में 85 ऑलरेडी पहले से था, 29 जाएगा उधर, माइनस में क्या हो जाएगा 29, तो 4x माइनस में 8x घटाइए, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा 7, तो 7 में से 2 गया 5, ये ना होगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 56 अब बटे में माइनस में 8, 8 7 56 यानी कि x बराबर -7 लिखिए। इसलिए बिंदु बराबर बिंदु B बराबर, यानी जो बिंदु क्या माने B माने ना, B बराबर क्या माने यहाँ x और 0 माने, तो x का वैल्यू कितना -7 और 0, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, आया समझ सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, और ये त्रिकोणमिति का है। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि साइन B + C बटे 2 बराबर cos A बटे 2। बोला कि B + C बटे 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या ये बराबर होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का
योग बराबर क्या होता है, योग बराबर 180 होता है, ध्यान रहे। तो कौन क्या क्या, एगो ए है और एगो बी है और एगो सी है, बराबर में 180। देखिए यहाँ सॉल्व क्या करना है, BC को लाना है। तो BC को जब लाना है तो BC को रखिए, तो B प्लस C बराबर A को उधर ले जाइए, तो 180 माइनस N हो जाएगा। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, सॉरी दोनों तरफ 2 से भागा देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, देखिए 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस सी, क्या हो जाएगा B प्लस सी बटे में 2 बराबर, इसमें 2 से भागा पड़ेगा तो हो जाएगा 90, इसमें 2 से भागा पड़ेगा तो ये बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए LHS बराबर, क्योंकि ये LHS होता है और ये RHS, LHS ये हो गया और ये हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ से, क्या है साइन B प्लस C बटे में 2, ध्यान रहे, देखिए हम इधर बना रहे हैं साइन, तो हम साइन लिख दिए, क्या लिख दिया हम साइन B प्लस C बटे में 2, तो B प्लस C बटे में 2 का मान कितना 90 माइनस A बटे 2, 90 माइनस A बटे 2, तो एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो कॉस लिखे, और थीटा के जगह पर क्या है A बटे 2, तो A बटे 2। देखिए आगे RHS क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना 10 45 के मान होता है 1, 10 45 का मान होता है 1, ठीक है 1 के स्क्वायर प्लस कॉस 60 के मान क्या होता है, कॉस 60 के मान 1 बटे में 2, इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर। देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए 2 1 कम 2 प्लस 1 बटे में 4, इसको क्या करेंगे हम लोग भिन्न के जोड़ निकालेंगे, एलसीएम 4 हो गया, यानी 4 दूनी 8 प्लस में 1 यानी कि 9 बटे में 4, ये मेरा हो गया आंसर। ये आंसर होगा चाहे इसको पूर्णांक में लिखा होगा 2 पूर्णांक 1 बटे 4। सर पूर्णांक में कैसे आ गया, देखिए 9 में भागा दिए हम 4 से, 4 दूनी 8, ये 1 आया ना, 1 को ऊपर में जिससे भागा इसको नीचे में, और जो भागफल है वो साइड में होता है। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिद्ध करें कि cos A बटे में क्या दिया cos A डट लेते LHS बराबर cos A बटे में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे में cos A, क्या हुआ 1 प्लस साइन A बटे में cos A। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, ये दोनों का एलसीएम निकालिए, तो 1 प्लस साइन A इंटू cos A, इंटू में cos A, इन होगा इंटू में cos A हो गया। अब देखिए इससे भागा देंगे तो ये खत्म, बच गया cos गुना कीजिए हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस इससे भागा दिए खत्म हो गया बच गया ये, तो ये गुना वो, तो सेम टू सेम स्क्वायर कर देंगे हम, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इन हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिखिए cos स्क्वायर A प्लस B के होल स्क्वायर सूत्र पर चलिए, तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर,
चलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करने का नियम बताए, लिखना होना कुछ भी नहीं है, इसको जो दिख रहा है उसको गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 गुना साइन 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब कुल में क्या है, बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, क्या होगा, इंटू में कॉस है। ध्यान रहे, देखिए ये और ये मिलकर बनेगा 1, देखिए ये दोनों मिलकर फॉर्मूला बना 1, हम लिख दिए 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस 2 साइन ए, अब बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए, इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए। ध्यान रहे एक और एक क्या हो रहा है, जुट रहा है, जोड़ दीजिए इसको, 2 प्लस में 2 साइन ए अब बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये दोनों में से कॉमन लग रहा है 2, तो 2 ले लीजिए कॉमन, क्या बच गया 1 प्लस, देखिए इससे 2 निकल गया, इससे भी 2 निकल गया, तो 1 प्लस साइन ए। अब बटे में क्या बचा हुआ है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, इंटू में कॉस ए। देखिए ये से ये पूरा क्या हो गया, खत्म, तो क्या बच गया 2 गुना 1 बटे में क्या बच जाएगा, कॉस ए। देखिए 2 लिखे और 1 बटे कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक ए, और दोनों को गुना करेंगे 2 सेक ए, मेरा आंसर आ गया, और इसके बराबर आ गया, आर एच इसके बराबर आ गया, लिखेंगे इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या सब समझ में आ गया, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता गलती लिखा हुआ है, ध्यान रहे। देखिए 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, 1 और 1 आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है। देखिए फिर 2 और 1 आ सकता है, 2 और 2 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है, 2 और 6 आ सकता है ना, इन हो सकता है। और होगा 3 और 1 आ सकता है, 3 और 2 हो सकता है, 3 और 3, 3 और 4, 3 और 5, 3 और 6 हो सकता है। देखिए 4 और 1 हो सकता है, 4 और 2 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है। फिर 5 में चलेंगे हम, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 गप नहीं 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। देखिए 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, और 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है। इससे बेसी नहीं हो सकता है, क्योंकि पासा में 6 तक ही लिखा होता है। क्या होता है, 6 तक ही लिखा होता है। कितना होता है लिखा, 6 तक ही लिखा होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 होना चाहिए। देखिए ये दोनों जोड़िए, क्या 8 आता है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों जोड़ी 8 आता है, नहीं आता है। यहाँ तो नहीं आता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखिए ये आता है 8, क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है। फिर चलिए ये जोड़ने के बाद 8 आ गया, फिर ये जोड़ने के बाद 8 आ गया, और ये जोड़ने के बाद फिर 8 आ गया, फिर ये जोड़ने के बाद में 8 आ गया, ठीक है, बात समझे हैं। तो n ऑफ e
संभव घटना कितना हुआ, संभव घटना। तो संभव घटना कौन सा होगा, क्या हुआ 8, 1 2 3 4 5, संभव घटना 5। एन ऑफ एस, कुल संभव घटना कितना होगा, कुल जो लिखे हैं ये 36 को लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा ये 36। प्रायिकता यानी कि P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटे में N ऑफ S, संभव घटना बटे कुल संभव घटना, ठीक ना। तो देखिए संभव घटना कितना हो गया 5 और कुल संभव घटना 36, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आया सबको समझ में। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल 5 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। देखिए पहिया माने क्या, चक्का, पहिया माने चक्का है ना, पहिया चक्का जिसको बोलते हैं। ये 5000 मरते घुमा, कितना 5000 मरते घुमा, ये रनिंग किया तो 11 किलोमीटर गया। ठीक है, लिखिए पहिए की परिधि बराबर पहिए इसे लिखा है पहिए की परिधि बराबर, ध्यान रहे परिधि बराबर 11 किलोमीटर गया, 11 किलोमीटर गया कितना चक्कर में 5000 चक्कर में। तो परिधि माने कौन सी, एक चक्कर, परिधि माने कौन सी एक चक्कर। तो एक चक्कर 5000 से भागा देंगे 11 किलोमीटर में, तो एक चक्कर निकल जाएगा। अब ये किलोमीटर में है, इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। ये 0 से 0 ये खत्म हो गया। अब परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 11 बटे में 5। 2 पाई के मान 22 बटे 7, ये हो गया आर बराबर 11 बटे में 5। देखिए अब हो गया, अगर इसको और चेंजिंग करना चाहते हैं, सेमी में लाना चाहते हैं तो और हम गुना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, 11 दूनी 22, सेमी में कीजिए। तो मीटर से सेमी में जब करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो काटिए इसको, 20 कट रहा है, 4 से कटा 4 पंचे 20, क्या कट रहा है 4 पंचे 20। इधर हो गया आर बटे में 7 बराबर में 5, नीचे में एक कोना कोनी गुना करेंगे तो आर बराबर 7 पचे 35, क्या जाएगा 35। त्रिज्या हो गया 35, तो क्या निकालेंगे हम लोग, व्यास। क्या पूछा, व्यास। तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या का वैल्यू कितना है 35, कितना है 35। तो 35 दूनी 70 सेमी, यानी 70 सेमी होगा उस चक्का का व्यास, 70 सेमी होगा उस चक्का का व्यास। बोलिए समझ सबको आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री हो। मतलब कि एक वृत्त है, इससे एक त्रिज्या खंड काट लिए, त्रिज्या 6 सेमी है, अब कोण कितना है 30 डिग्री का कोण है। क्योंकि ये त्रिज्या खंड है, ये जो काटे हैं ना, ये त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड, और ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। देखिए पाई के मान कितना होगा, अगर पाई के मान रहने देते हैं तो रहने दीजिए, पाई गुना आर कितना है 6 गुना 6, थीटा का मान कितना है 30 लिखिए, अब बटे में 360, बटे में 360 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0, अच्छा का 36 खत्म, यानी कितना हो गया 3 पाई, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होगा 3 पाई होगा। कितना होगा 3 पाई। अगर पाई में अगर रखना चाहते पाई का मान तोड़ दीजिए, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 3 पाई
क्या है, सेमी स्क्वायर, 3 पाई सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गोले की व्यास 6 सेमी, एक गोला है, गेंद, ये देखिए वृत्त और दोनों एक साइड लगता है, लेकिन ये होता है गोला गेंद की तरह गोल, अब वृत्त होता है चक्का की तरह गोल। ठीक है, बोला कि इसका व्यास 6 है, तो व्यास पूर्ण होता है, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा 3 सेमी। बोला कि इसको पिघला कर 0.2 सेमी व्यास वाला एक तार बनाया, क्या बनाया गया, तार। तार कैसा होता है, तार ऐसा होता है, तार ऐसा होता है, व्यास त्रिज्या 0.1, तार की लंबाई क्या होगा, तार की लंबाई में h मान ली। देखिए इसी ने पिघला के इसको बनाए हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए ये क्या हो गया, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का बराबर होगा। तो लिखिए बेलन का आयतन यानी तार का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, क्या लिखेंगे हम, गोला का आयतन। देखिए बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 4/3 पाई आर क्यू। देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, इसका आर 0.1 गुना 0.1, एच नहीं जानते, एच को हम लिख दिए, एच को हम लिख दिए बराबर 4/3, आर कितना है 3, तो 3 गुना 3, ये से ये खत्म, ये हम उड़ा दिए 10, ये उड़ा दिए 10। देखिए अब कोई कटने वाला नहीं, इधर क्या हो गया h बटे में 100, h बटे में 100। अब ये क्या हो गया, गुना कीजिए, 4 3 3 9 9 चौका 36, अब बटे में 1, कोना कोनी गुना 1, h बराबर 3600 सेमी, 3600 सेमी। और ये 3600 सेमी को बदलिए मीटर में, क्या बदलिए, मीटर में, यानी कि h बराबर, यानी कि h बराबर 3600 सेमी है, तो मीटर में बदलेंगे तो 3600 सेमी, अब मीटर में जाएंगे तो 100 से भाग पड़ेगा, 100 से भाग पड़ेगा, तो ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, ये क्या आ गया मीटर में, यानी कि h बराबर 36 मीटर। यानी तार का जो लंबाई होगा, लेकिन इसलिए तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 36 मीटर, क्या हो जाएगा 36 मीटर बराबर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। और आज यहीं तक, फिर कल हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तब अब फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।